बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी दो वजूहत हैं। पहले ये कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, दूसरा ये कि इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट इसमें से लाजमी आएंगे। तो वर्ड न्यूक्लिक एसिड जो है, इसकी इसका ये जो नाम है वो इसकी डिस्कवरी की बेस पे रखा गया था। ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस से डिस्कवर किया गया था, व्हाइट ब्लड सेल और स्पर्म से। उसके बाद जब इसकी पीएच देखी गई तो पीएच क्या थी, लो थी। तो कहा गया कि ये न्यूक्लियस से एक एसिड निकला और उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ, या इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में याद हो तो हमने देखा था कि जो पॉलीसैकेराइड थे वो मोनोमर्स से मिलकर बने हुए थे। जो लिपिड्स थी वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या फैटी एसिड उनसे रिलेटेड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए थे, वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इसी तरह से हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई थी। जस्ट लाइक दैट जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो हैं इनको हम और भी नाम देते हैं, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट दूसरा नाम है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन कैसे? आपको इससे पहले न्यूक्लियोसाइड के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। उसके बाद हमने ये तो बात कर ली कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। सर ये बताएं, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो आपका इस सवाल का जो आंसर है वो होगा कि आपकी बॉडी के अंदर डीएनए और दूसरे नंबर पर आरएनए, दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और डीएनए और आरएनए पाए कहाँ पे जाते हैं? प्यारे बच्चों, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये बात लिख लें आप, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ये आपके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स के पास सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। तो ये हमारी जिंदगी की जो सारे के सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके पीछे जो मास्टरमाइंड चीज बैठी हुई है वो आपके पास क्या होता है? डीएनए। और इंशाल्लाह अगले हमारे लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिससे ये मिलकर डीएनए बनता है या इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आरएनए बनता है, ठीक हो गया। इनमें क्या फर्क होता है पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए या आरएनए के कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बट इन न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? उसमें हमारे पास पहले नंबर पर आती है 5 कार्बन राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर होती है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपके पास क्या है? H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये CH2OH, और ये एंड पे क्या आ गया? H। अब इसमें प्यारे बच्चों जो मेन मार्क करने वाली चीज है वो है कार्बन नंबर 2। अगर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो तो ये शुगर होगी राइबोज, जो कि आरएनए के अंदर पाई जाएगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास ये H, ये OH, ये H, और कार्बन नंबर 2 पर भी क्या हो? सिंपल H हो। ये H, ये OH, ये CH2OH, और ये आपके पास क्या आ गया? H। अगर कार्बन नंबर 2 पर जस्ट H हो तो इसमें क्या है? दिस इज कॉल्ड डी, यानी कि यहां पर नहीं है, डी नहीं है, ऑक्सी, ये यहां पर ऑक्सीजन नहीं, और ये शुगर कौन सी है? राइबोज। तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर बनेंगी ये, और ये किसका हिस्सा होगी? आपके पास डीएनए का। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजों में से एक ये है राइबोज शुगर। दूसरे नंबर पर क्या आती है? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की हैं, एक आपके पास आती हैं प्यूरीन्स और एक आती हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स दोनों स्ट्रक्चर में एक दूसरे से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। प्यूरीन्स की अगर बात की जाए तो नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा। नाम छोटा है, स्ट्रक्चर इनके क्या है?
बड़े हैं। वजह क्या है? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके दो रिंग्स होते हैं, एक 6 कार्नर वाला और एक 5 कार्नर वाला। ठीक हो गया? एक आपके पास फ्यूरॉन है और एक एक्सॉन है। ठीक हो गया? अब ये दोनों जो हैं, इसके लिए आप याद रखेंगे ए जी प्यूरिन्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद करना चाहें तो 6 कार्नर वाली आप बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेक्सागोन बनाएंगे। एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन इस कार्बन पर, और ऊपर आप क्या लगा देंगे? NH2। अब ये NH2 जो है अमाइन ग्रुप है, और इसी तरह से जो 5 कार्नर वाली रिंग होगी उसके एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन इधर, ये आपके पास क्या बन गई? एडेनिन। ठीक है? इसी तरह से बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा। फर्क क्या होगा कि NH2 वहां से निकल के यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या बन गई? गुआनीन। ठीक हो गया? इसी तरह से आपके पास पायरिमिडीन्स है। पायरिमिडीन्स का नाम बड़ा, स्ट्रक्चर क्या है? छोटा। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ये आपके पास साइटोसिन है। साइटोसिन में ये बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, एक एन इधर और एक एन इधर। इधर डबल बॉन्ड O, ऊपर NH2। यूरासिल में नीचे भी डबल बॉन्ड O, ऊपर भी डबल बॉन्ड O। थायामीन में, थायामीन मिथाइल इसमें आता है, नीचे भी डबल बॉन्ड हो, ऊपर भी डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगी? थायामीन। थायामीन। इसके लिए आप याद रख सकते हैं कट पायरिमिडीन्स। कट पायरिमिडीन्स याद रहेगा। साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अब प्यारे बच्चों, ये तीनों चीजें जब आपस में मिलेंगी, सॉरी तीसरा तो मैंने बताया नहीं आपको। तीसरी क्या चीज है? तीसरी आपके पास है फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया? फास्फेट H3PO4। इसका स्ट्रक्चर यूं होता है, P डबल बॉन्ड OH OH NOH। ठीक हो गया? ये आपके पास आते हैं फास्फेट, और ये फास्फेट जो है इसका पूरा ग्रुप बनता है 3 फास्फेट का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइफास्फेट। अभी मैं आपके सामने एक न्यूक्लियोसाइड का पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उसी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए। पहले बच्चों, पहले मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं? न्यूक्लियोसाइड का। अब हम बनाने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों सब यूनिट्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक हो गया? अब चूंकि मैंने RNA से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड आगे बना रखा है, ठीक है, वो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं DNA से रिलेटेड एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं आप लोगों ने। अच्छा जी, ये आपके पास आ गई शुगर। ठीक हो गया? अब इस शुगर की, अगर ये कार्बन नंबर, ये देख लेते हैं, OH H H H OH CH2OH और H। ये कौन सी शुगर है? क्योंकि यहां पर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये DNA का न्यूक्लियोटाइड बनने जा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पर आपके पास न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड ये होगा कि अगर यहां पर आपके पास प्यारे बच्चों इस कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस लग जाए। ठीक हो गया? क्या लग जाए? नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस और हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद हो, तो ये चीज आपके पास क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड बेसिकली आपके पास जब ओनली शुगर और नाइट्रोजनस बेस होंगी। ठीक हो गया? तो मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड में कब कन्वर्ट होगा? जब इसके साथ यहां पे क्या लग जाएगा? फास्फेट ग्रुप। अब ये क्या बन गया है? ये फास्फेट ग्रुप लगने की वजह से ये पूरे का पूरा बना है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। वाई डी ऑक्सी? क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। न्यूक्लियोसाइड क्या था?
सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो अब आप देखिएगा न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें हैं, यानी कि राइबोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फास्फेट ग्रुप भी है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो इसी न्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। देख लें, ये न्यूक्लियोसाइड होगा और इसके साथ ये क्या है, फॉस्फेट है। तो ये आपके पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट या पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड। ये डीऑक्सी है, लेकिन अगर आप इसके साथ इस इमेज में देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, तो यहां पर कार्बन नंबर 2 पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पर, तो ये होगी राइबोज। तो ये आपके पास एडिनोसिन है, ये आपके पास क्या है, फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर किसका है प्यारे बच्चों, एटीपी का। यही स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया, लेकिन ठीक है, फर्क क्या है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपके पास किसका होगा, डीएनए का होगा, और ये किसके अंदर पाया जाएगा, आरएनए के अंदर पाया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको दोनों में समझ तो आ गई होगी, मैंने इसीलिए पैरेलल बनाए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड दो एस्टर बनते हैं, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो कैसे होता है उसके लिए हम थोड़ी सी तगो-दो करते हैं, इसको लिखते हैं यहां पे। ये आपके पास क्या है, एक शुगर है, ये इसके साथ बेस जुड़ी पड़ी है, ये इसका फास्फेट ग्रुप है, ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ, एंड पे ओ एच, इधर भी ओ एच, इधर भी ओ एच, इधर भी ओ एच। ठीक हो गया। बाकी बाकी सेम आपके पास वो स्ट्रक्चर रहता है। इसी के साथ हम एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने जा रहे हैं, उसको हम रेड से कर लेते हैं, सपोज। हाँ, इसमें ये चीज आपने याद रखनी है, ये वाली, कि कार्बन नंबर 3 पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ये वाला हमें यहां से थोड़ा शुरू करना पड़ेगा। ये आपके पास है 5 कार्बन शुगर और ये इसके पास नाइट्रोजनस बेस लगी पड़ी है। ठीक हो गया। इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपके पास क्या है, CH2O, OH, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड OH, OH, OH। आपने एक चीज से परेशान नहीं होना कि सर जी इधर आपने जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है वो नीचे लगाए हैं और उधर आपने ऊपर लगाए हुए। इस चीज से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। उसकी रीजन पता है क्या है, क्योंकि ओरिएंटेशन जब मॉलिक्यूल वाटर के अंदर होता है तो उसकी ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो इट डजंट मीन ये ग्राफ, ये जो है ना इसके ऊपर हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस वजह से। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये वाला पहली फास्फेट वाला, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहली फास्फेट वाला, यहां पे प्यारे बच्चों एक चीज रिमूव होती है और वो होता है वाटर का मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। एक ऑलरेडी ये एस्टर बॉन्ड बना पड़ा है, एक ये बनेगा, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे ही इसके साथ बनेगा ना, तो फिर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, ये बेस थी आपके पास नाइट्रोजनस बेस, ये बाकी वो सारा है, पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, सही है। इधर ओ रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, आगे नीचे फास्फेट, नीचे से वो वाला स्टार्ट हो जाएगा। ये फास्फेट, इस फास्फेट का ये डबल बॉन्ड, ये ओ एच। उसके बाद क्योंकि ये तो यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके, वो मेरा बेटा इसको ओ एच में कन्वर्ट कर लेगा, या ये ओ नेगेटिव की फॉर्म में चला जाता है, इट डजंट प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ये ओ, ये आपके पास CH2, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वो शुगर आ जाएगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ है, एक एस्टर बॉन्ड बना है ये वाला, और एक एस्टर बॉन्ड बना है ये, दिस इज कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ठीक हो गया। अब आपने यहां पर एक और चीज भी देखी होगी कि दो फास्फेट ग्रुप भी यहां से आपको मिले हैं। रीजन ये है कि कभी भी डीएनए के अंदर, ये बात समझानी थी सिर्फ जिसके लिए ये बात बता रहा था, कभी भी डीएनए के अंदर पहली फास्फेट को छोड़ के बाकी जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स आगे जुड़ते जाएंगे, एक तो वो कार्बन नंबर 3 पर जुड़ेंगे। किस पर जुड़ेंगे? कार्बन नंबर 3 पर, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये बात ज़हन में बिठा लें, दूसरा कभी भी ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद नहीं होता न्यूक्लियोटाइड, पहले को छोड़ के उसके बाद जितने भी आएंगे वो मोनोफॉस्फेट में होंगे। हर दफा आएगा ट्राइफॉस्फेट, लेकिन वो दो फास्फेट को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और डीएनए हो या आरएनए हो, उसके अंदर मोनोफॉस्फेट होगा, लाइक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थायामीन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट।